हम समझते हैं हमारी लाइफ की जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कुछ भी हमारी प्रायोरिटी है, चाहे वो बड़े डिसीजंस हों, बड़े प्रोजेक्ट्स हों, इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हों, सब बड़े बड़े शब्दों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इन बड़े शब्दों की भीड़ में कुछ छोटे शब्द ऐसे हैं जो दब कर रह जाते हैं, लेकिन वो शब्द हमारे लिए बहुत impactful होते हैं। Stay tuned to know more about those words. हेलो ऑल, मैं वर्षा। जब बड़े बड़े शब्दों की भीड़ में छोटे छोटे शब्द दब जाते हैं, वो शब्द जो सच में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, हमारा नज़रिया चेंज कर सकते हैं, इट्स समथिंग विच इज़ वेरी सैड। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम एक सेकेंड भी पॉज नहीं लेते ये देखने के लिए कि उनका मतलब क्या है। सो लेट अस सी सम ऑफ दोज वर्ड्स टुडे। द फर्स्ट वर्ड इज़ बी। हम इतनी बार बी का इस्तेमाल करते हैं अपनी बातचीत में, अपनी लैंग्वेज में, लेकिन हम क्या इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं? आर वी अप्लाइंग इट इन एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग? डू वी बी देयर? हम वहाँ होते हैं? डू वी अलाउ आवरसेल्व्स, अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को, डू वी अलाउ देम दैट दे बी देमसेल्व्स? सो बी योरसेल्फ, अलाउ अदर्स, और इसके अलावा आप जहाँ भी हैं वहाँ प्रेजेंट रहें। The second word is do. हम कई बार कहते हैं हमको ये करना है, वो करना है, so this word is being used all the time. लेकिन जब हम कहते हैं that we are going to do or we will do we actually do it? So when we say do, when we use this word, immediately take one small step. कुछ एक्शन ले लें आप। जैसे अगर आपने कहा मुझे ये हॉबी पे काम करना है, एटलीस्ट बुक अ क्लास, एटलीस्ट बाई व्हाट इज़ नीडेड फॉर दैट हॉबी, या कोई किताब पढ़नी है, एटलीस्ट एक पेज शुरू कर दें उसका। थर्ड वर्ड दैट वी यूज़ फ्रीक्वेंटली बट डोंट पे अटेंशन टू द मीनिंग इज़ नो। हम नो इतनी बार इस्तेमाल करते हैं अपनी बातचीत में, लेकिन हम हमेशा इसको नेगेटिवली लेते हैं। तो जब भी हम नो शब्द सुने या कहें, वी कैन ट्राई टू हियर द यस जो उसके पीछे कहीं छुपा हुआ है। मतलब जब हम पिज़्ज़ा को नो कह रहे हैं या बर्गर को नो कह रहे हैं, तो दैट इज़ अ यस टू गुड हेल्थ। जब हम स्क्रीन टाइम को या मोबाइल्स को या किसी बैड हैबिट को नो कह रहे हैं, तो that is a yes to increase in productivity. So let us learn to hear the yes behind the nose. इसके साथ हम एक मैजिक ऐड कर सकते हैं, वो है कि नो बोलते वक्त हम यस को ही फोरफ्रंट पे रखें, जो उसका पॉजिटिव इफेक्ट है वो नज़र आए। एंड द फोर्थ वर्ड इज़ गो। Go doesn't mean that we have to go somewhere. It means let go of things जो आपको परेशान कर रही हैं, लोग या सिचुएशंस जो आपको परेशान कर रहे हैं। जब आप स्टक हैं लाइफ में, लेट गो एंड रीसेट टू बी। दीज आर द 4 वर्ड्स। सिर्फ दो लेटर्स से बने ये शब्द हम शायद हज़ारों लाखों बार यूज़ करते हैं, लेकिन हम इनके असली मायने नहीं समझते। सो डू यू थिंक वी कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट अगर हम इन शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाएं, इनका एप्लीकेशन करने लग जाएं? अगर कुछ और ऐसे शब्द हैं जो बहुत छोटे हैं लेकिन बड़े इम्पैक्ट वाले हैं, शेयर, कमेंट, like my video, subscribe to my channel and stay tuned for my next video. Till then, it's Varsha saying bye-bye.